वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी एक आदमी की कल्पना पर आधारित है। इसमें एक आदमी होता है जो सही से सो नहीं पा रहा था, जिस कारण वो ऐसी कल्पना के चक्कर में पड़ जाता है जो उसको वास्तविक से परे कर देती है। और फिर उस दुनिया से कोई आता है। एक रात वो अपनी पलंग पर लेटा होता है। उसको नींद नहीं आ रही थी और वो अब पलंग से उठ करके अपने पैर ज़मीन पर रखकर पलंग पर बैठ जाता है। वो अपने मन में सोच रहा था, रोज़ तो मुझे जल्दी नींद आ जाती है, तो आज क्या बात है जो मुझे नींद आ ही नहीं रही है। उसको रात में अपने कमरे की लाइट बंद करके सोना पसंद है और पलंग पर बैठकर घड़ी की ओर देख रहा था, पर अंधेरे की वजह से समय कितना हुआ है इस बात का पता नहीं चल रहा था। अंधेरे में बस उसे घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब वो खुद पर गुस्सा होने लगा कि क्यों मुझे आज नींद नहीं आ रही है। मुझे कल जल्दी उठना है, पर कोई फ़ायदा नहीं, उसको बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। अब वो अपने पलंग से उठकर अपने खिड़की की ओर जाता है। चांद की रोशनी कम है क्योंकि बादल ने चांद को घेरे रखा है। बाहर का मौसम ठंडा है। बाहर झिंगुर की आवाज़ें आ रही है। उसके कमरे की खिड़की के सामने एक स्ट्रीट लाइट जल रही है, जिसका प्रकाश आसपास के क्षेत्रों को घेरे हुए है। बाहर हवा चल रही है, ठंडी हवा जो आपके शरीर को सुई की तरह स्पर्श कर रही है। चारों तरफ अंधेरा, बहती हवा और झिंगुरों की आवाज़ के अलावा कुछ नहीं है। धीरे धीरे आप आसपास के माहौल को समझ पा रहे हैं। अब माहौल में कोई और भी आ रहा है, जिसे आप साफ से महसूस कर पा रहे हैं। आपको किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही है, पर यह आवाज़ बहुत ही धीमी है। कौन हो सकता है वह? आपके अंतर मन में यह सवाल उठ रहा है। अब आप अपनी नज़रों को चारों ओर के माहौल में घुमाकर उस आने वाले को देखने का प्रयास कर रहे हैं, पर आपको नहीं पता कि वह आने वाला किस ओर से है। धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है। ठंड के कारण आप खिड़की को बंद करने जाते हैं कि तभी आपकी नज़र स्ट्रीट लाइट के पास एक कोने की तरफ जाती है। हवा और भी तेज़ हो गई है। झिंगुरों की आवाज़ बंद हो गई है। उस कोने के पास में कोई तो खड़ा है, पर कौन है वो? सवाल आपके अंदर उठ रहा है। उस जगह तक स्ट्रीट लाइट का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है। आप बेसब्र है कि आखिर कौन हो सकता है वो। आपकी नज़र स्ट्रीट लाइट की ओर जाती है, जो अब जल बुझ रही है। धीरे धीरे स्ट्रीट लाइट पूरी तरीके से बंद पड़ जाती है। चारों ओर गुप्त अंधेरा, पर आप किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज़ सुन सकते हैं। बादल के हटते ही प्रकाश फैल जाता है, पर आपकी नज़र तो एक 8 फुट लंबे आदमी की ओर गड़ चुकी है। वो आदमी स्ट्रीट लाइट के ठीक नीचे खड़ा आपको देख रहा है। क्या है यह? आपके मन में आया हुआ सवाल। वो आपको देख के एक बड़ी भयानक सी मुस्कान देता है, जिसका पता आपको उसके मुंह को देखकर पता चलता है, जो बहुत ही ज़्यादा खुला हुआ है। उसकी मुस्कान किसी को भी डराने के लिए पर्याप्त है, पर जैसे ही आप उसकी आंखों में देखते हैं तो आपको केवल अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखता। आप अब उसको ज़्यादा देर तक नहीं देख सकते, क्योंकि आपका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है, जिसका कारण वो डरावना शख्स है। आप केवल आखिरी बार उसको और देखते हैं, पर ठीक उसी वक्त उसका मुंह खुलता है, जिसके अंदर खूब सारे नोखीले दांत हैं। वो समझ चुका है कि आप उससे पूरी तरह से डर चुके हैं। अब वह आपकी ओर बढ़ता है। उसका मुंह अभी खुल रहा है, जो केवल आपके लिए। अब आप समझ गए हैं कि वो आपको खाने आ रहा है। आपके पैर वहीं पे जम गए हैं। आप हिल भी नहीं पा रहे हैं। आपका दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा है कि बस अब
किसी भी वक्त यह अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, मतलब कि अब यह रुकने वाला है नहीं। आप एक आखिरी बार उस शख्स की ओर देखते हैं और फिर आप तेज़ी से अपनी खिड़की बंद कर लेते हैं और अपनी पलंग की रज़ाई में जाकर छुपने का प्रयास करते हैं। हे भगवान, कौन है ये? नरक से भी डरावना। आपकी खिड़की पे खटखटाने की आवाज़ आ रही है, जो बेशक हवा की नहीं बल्कि उसी की है। आप किसी भी वक्त मर सकते हैं, ऐसा आपके मन में उठ रहे कई सारे खौफनाक ख्याल है। धीरे धीरे आपको नींद आ जाती है। अगली सुबह जब आपकी आँख खुलती है तो आप अपने आसपास देखते हैं, पर देखने से ऐसा नहीं लगता कि आप सच में वास्तविक दुनिया में हो। ऐसी ही और कहानी के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।